शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है यरूशलेम में यीशु का प्रवेश। इस दिन को हम सब पाम संडे के रूप में मनाते हैं और यह दिन एक उत्सव का दिन होता है जिसके बारे में हम चारों पत्री में हमें पढ़ने को मिलता है। मत्ती में 21 अध्याय के 1 से 11 में, मरकुस में 11 अध्याय के 1 से 11 में, लूका में 19 अध्याय 28 से 29-39 तक और यूहन्ना में 12 अध्याय का 12 से 19 पद में। जब इन पूरे पदों को हम पढ़ते हैं तो इस इन पदों में हमें 4 कैरेक्टर दिखते हैं। 4 लोगों के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। आज मैं उन्हीं उन्हीं के बारे में बात करना चाहता हूँ, उन्हीं कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ, उनके स्वभाव, उनके व्यवहार के बारे में बात करना चाहता हूँ और उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है और उनके जीवन को देखते हुए हम कहाँ पे आज खड़े हैं, ये हम आज सोचने की प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो चेलों का कैरेक्टर है। चेले, मत्ती 21 1 से 2 में लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले चेलों को भेज रहे हैं, पास के गांव में जाओ। अब बोलते हैं वहां पे गधी का बच्चा, गधी और गधी का बच्चा मिलेगा, उसको खोल के ले आओ। उन्होंने ये नहीं कह रहे हैं कि वहां से जब जाओ वो व्यक्ति मिलेगा, उससे पूछो, उससे बताओ कि और फिर जब वो एग्री करेगा तब उसको लेके आओ। बोलता है जाओ खोल लेना, और जब लोग ऑब्जेक्ट करेंगे तब बोलना कि प्रभु को इसमें इसका प्रयोजन है। और ये आज्ञा को सुन के दोनों चेले बिना कुछ विवाद किए, बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। इन चेलों का जो करेक्टर है उसको उसके देखने से हमें शिक्षा मिलती है कि उनका कितना विश्वास तगड़ा था यीशु मसीह के ऊपर, कितना विश्वास करते थे वो यीशु मसीह पर, यीशु मसीह की बातों पर, क्योंकि परिस्थिति विपरीत हो सकती थी। आप सोचिए वहां जाते और गांव में जाते और उस गधे को खोल के लाते तो लोग उनके विरोध में कह सकते थे, लोग उन पर चोरी का आरोप लगा सकते थे, लोग उनको मारपीट भी कर सकते थे क्योंकि चोरी कर रहे थे लोग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जिस परिस्थिति को भी उन्होंने नजरअंदाज किया और वहां गए क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। उनको मालूम था जो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं और वो कुछ भी नहीं होगा। और इस विश्वास के आधार पर उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया। वहां जाते हैं, गधी को खोलते हैं और लेके आ जाते हैं। क्या ऐसा विश्वास हमारे पास है? क्या हम यीशु मसीह की बातों पर विश्वास कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? अब्राहम को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा कि तू अपने देश छोड़ दे, तुझसे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और अब्राहम बिना कुछ सोचे बिना वहां से चला जाता है। उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने कहा था तेरी संतान को इतना बनाऊंगा कि आकाश के तारे जैसे होंगे, बालू, रेत के बालू के तिनकों के समान होंगे कि कोई गिन नहीं सकेगा। उसने विश्वास किया, घर छोड़ के चला गया। मरियम को बोला प्रभु ने कि तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा पवित्र आत्मा के द्वारा। उसने कहा तेरे वचन के हिसाब से हो। ये विश्वास है। क्या हम इस प्रकार का विश्वास कर पाते हैं? ये विश्वास अगर हमारे जीवन में होगा तभी हम उस आज्ञा का, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर पाएंगे, यीशु की आज्ञा का पालन कर पाएंगे। हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है, इन चेलों से सीखने की आवश्यकता है कि हमारा विश्वास कितना है, हमारा विश्वास कितना मजबूत है प्रभु यीशु मसीह पर, कि हम उसकी हर आज्ञा को मानने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। अगर हम उसकी आज्ञा को मानने को तैयार नहीं है, अगर हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे विश्वास में कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं हम विश्वास में कमजोर हैं। इसलिए हमें अपने विश्वास को तगड़ा करने की आवश्यकता है, विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है, और इसलिए हमें संगति करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करने की आवश्यकता है, वचन के साथ संगति करने की आवश्यकता है, कि जितना वचन के साथ संगति करेंगे हमारा विश्वास बढ़ते चले जाएगा। दूसरा कैरेक्टर है यहाँ पे गधी का बच्चा। लूका 19:35 में लिखा है, और वे
वे उसको यीशु मसीह के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु मसीह पर उसको सवार किया। एक गधी के बच्चे को ले आते हैं और उसमें कपड़े डालते हैं और वो यीशु मसीह उस पर सवारी करता है। यहाँ गधी के बच्चे का कैरेक्टर देखिए। गधी का बच्चा जो है, और गधी हम सब जानते हैं, गधा जो होता है वो एक सेवा करने वाला होता है, वो बोझ उठाने वाला होता है, वो शांत स्वभाव का होता है, वो दीन स्वभाव का होता है। और यही स्वभाव हम देखेंगे, यही स्वभाव प्रभु यीशु मसीह में है। वो दीन है, वो शांत है, वो हम सब के पापों का बोझ उठाने वाला है। और वो बोलता है मैं सेवा टहल करने के लिए आया हूँ। वो हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, हमारी उसने सुधीली चिंता की। ये कैरेक्टर उसका था। ये कैरेक्टर क्या, हमारा क्या कैरेक्टर है, हमारा क्या चरित्र है? क्या हम नम्र और शांत हैं? क्या हमारा स्वभाव शांत है? क्या हम दीन स्वभाव के हैं? प्रभु यीशु मसीह ने के लिए बारे में फिलिपियों में लिखा हुआ है 2 अध्याय में कि अपने आप को शून्य कर दिया, खाली कर दिया, दीन कर दिया, नम्र कर दिया और क्रूस की मृत्यु सह ली। हम क्या कर सकते हैं? अपने आप को नम्र, दीन, हम घमंड में मर जाते हैं, हमारे अहंकार में हम मर जाते हैं। हम दीन होना नहीं पसंद करते हैं। हम किसी की सेवा करना पसंद नहीं करते। हम किसी को दुख उठाने के लिए हम तैयार नहीं होते। हम सिर्फ अपनी बात करते हैं। एक गधी का कैरेक्टर इस बात को हमें सिखाता है, इस बात को हमें बताता है कि जब तक हम नम्र नहीं होंगे, शांत नहीं होंगे, दीन नहीं होंगे, तब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उपयोग नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह चाहते तो घोड़ों को के साथ यरूशलेम प्रवेश कर सकते थे, हाथी के साथ यरूशलेम में प्रवेश कर सकते थे। ये जो घोड़े और हाथी, ये बलवान शक्तिशाली जानवर हैं और इनका इनका लड़ाई में उपयोग किया जाता था। लेकिन उन्होंने उसको नहीं बुलाया, उन्होंने गधी के बच्चे को बुलाया। जो दो नम्र होते हैं, जो दीन होते हैं, जो जो सेवा करने वाले हो, तो हम्बल होते हैं, प्रभु उनको चुनता है, उनको अपनी सेवा में बुलाता है। हम आज कहाँ खड़े हैं? हमारी स्थिति कहाँ है? क्या हम अपने अहंकार में डूबे हुए हैं? क्या हम अपने अहंकार में अपने आप को जीवन बिता रहे हैं? हमें देखने की आवश्यकता है, हमें इस बात को परखने की आवश्यकता है कि हम कहाँ खड़े हैं। तीसरा करैक्टर यहाँ देखने को मिलता है, भीड़ या लोग। ये जो भीड़ थी, एक मिश्रित भीड़ थी। इसमें बहुत से लोग थे, बहुत से यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग थे, बहुत से लोग यीशु मसीह को देखना चाहते थे, कि उसके बारे में बहुत कुछ सुना था। बहुत से लोग उस समय यरूशलेम में पर्व मनाने आए थे, वो यीशु को देखना चाहते थे। बहुत से लोग यीशु से कुछ पाना चाहते थे, कुछ रोटी, कुछ मिराकल, कुछ चंगाई, इस प्रकार की चीज़ें यीशु से पाना चाहते थे। वो सब इसके पीछे थे। और उस समय बड़े नारे के साथ कि दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना, इस तरह के नारे लगा के यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, क्योंकि वो यीशु मसीह को एक सांसारिक राजा के रूप में देख रहे थे। उनका यह मानना था कि यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करेंगे और वहाँ की सल्तनत को, वहाँ के राजा को हराएंगे और वहाँ खुद राजा बन के उसका अपने अधिकार में ले लेंगे। वो जिस प्रकार दाऊद और सुलेमान का राज चल रहा था, उस राज का वो कामना कर रहे थे और इसके लिए उसके साथ बड़े उसके साथ चल रहे थे। ये जो भीड़ थी ना, ये जो भीड़ का करैक्टर था, ये भीड़ बहुत स्वार्थी भीड़ थी। ये सिर्फ अपने फायदे के लिए देख रही थी यीशु मसीह को। यीशु मसीह से कुछ पाना चाहते थे, छुटकारे को पाना चाहते थे, चंगाई को पाना चाहते थे, भोजन को प्राप्त करना चाहते थे। और यही स्वभाव इस भीड़ का था और यही स्वभाव आज हमारा है, हम लोगों का है। हम भी यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं कि यीशु मसीह हमें चंगाई दे दे, यीशु मसीह हमारी कमी घटी को पूरी कर दे, यीशु मसीह हमें बढ़ा दे। हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं। हम सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए यीशु मसीह को पीछे चलना चाहते हैं। परंतु यीशु मसीह जो हमें शिक्षा देते हैं, यीशु मसीह जो हमसे करवाना चाहते हैं, वो हम नहीं करते। हमारी प्रार्थनाओं में सिर्फ लिस्ट होती है मांगने की, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए। हम ये नहीं कभी कहते कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है कि मैं उसको करूं, प्रभु तू क्या चाहता है मुझसे कि मैं उसको करूं। हम सिर्फ अपने प्रार्थनाओं में अपने लिए मांगते हैं, अपने परिवार के लिए मांगते हैं। भीड़ भी वैसी थी,
भीड़ भी सिर्फ अपने लिए मांग रही थी, अपने स्वार्थ के लिए उसके पीछे चल रही थी। आज हम भी, क्या हम यीशु मसीह के पीछे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए चल रहे हैं? ये हमें देखने की आवश्यकता है, कि हम अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, अपने जीवन में देखने की आवश्यकता है कि हम यीशु मसीह को क्यों फॉलो कर रहे हैं, हम यीशु मसीह के क्यों पीछे चल रहे हैं। अगर हम सिर्फ अपनी आवश्यकताओं के लिए पीछे चल रहे हैं, तो हमें अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है, अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता है, ताकि जिस उद्देश्य से परमेश्वर पिता ने हमें बनाया है, सिरजा है, उस उद्देश्य को हम अपने जीवन से पूरा करें। और चौथा जो करेक्टर है यहाँ पे, वो करेक्टर है खुद यीशु मसीह का करेक्टर है। यीशु मसीह के करेक्टर को हम जब देखते हैं, तो यीशु मसीह का आज्ञाकारी था। वो परमेश्वर के सिंहासन के बाजू में बैठने वाला, वो परमेश्वर का पुत्र, खुद परमेश्वर अपने उस स्वर्गीय सिंहासन को छोड़ के सिर्फ परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए धरती पर आ गया। और ऐसी कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं थी, छोटी मोटा काम नहीं था। उसके जान का बलिदान देना था, उसको कुर्बानी देनी थी, लहू बहाना था। उस आज्ञा को पूरी करने के लिए वो यीशु मसीह इस धरती पर आ गए, और उसको पूरा भी किया उन्होंने, पूरा किया उन्होंने। इफिसियों 5:8 बोलता है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानी सीखी। आज्ञा को माना उसने। और जब पतरस अपनी तलवार चलाकर एक कान काट देता है, तो उससे बोलता है कि अपनी तलवार काठी में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या उसे मैं ना पीऊं? ये उसकी इच्छा थी। परमेश्वर ने जो उसको आज्ञा दी थी, उसको पूरा करना चाहता, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, चाहे विषम परिस्थिति क्यों हो, वो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना चाहता था। और यही गुण प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, परंतु जो जिम्मेदारी हमें मिली हुई है, उन जिम्मेदारी को हम करें। समय बहुत खराब है, समय हमारे विपरीत में है, लेकिन हमें जिस कार्य के लिए सृजा गया है, बनाया गया है, उस कार्य को हमें अपने जीवन से करने की आवश्यकता है। समस्याएं आएंगी, परिस्थितियां विपरीत होंगी, बहुत सारी बातें हमारे विरोध में होंगी, लेकिन हमें सिर्फ परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करना अपने जीवन से, और आज्ञाकारी बने रहना है। दूसरा जो प्रभु यीशु मसीह का कैरेक्टर यहाँ जब देखने को मिलता है, वो विश्वास योग्य था। परमेश्वर पिता के प्रति विश्वास योग्यता थी उसकी। परमेश्वर पिता ने जो काम उसको सौंपा था, वो काम वो करने के लिए तैयार था। मत्ती में जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेता है, तो मत्ती 4 और 8 से 9 में लिखा है कि वो जगत का सारा वैभव दिखा के बोलता है, तू मेरे सामने झुक जा, मैं तुझे दे दूंगा। उसने मना कर दिया, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं जिस उद्देश्य आया उस उद्देश्य को पूरा करना है। लोग उसे राजा बनाना चाहते हैं, यूहन्ना 6:15 में है, लोग उसे राजा बनाना चाहते हैं। वो संसार का राजा बनना नहीं चाहता था, उसको जो परमेश्वर पिता ने काम दिया था उसको पूरा करना था। विश्वास योग्यता थी, ये उसकी विश्वास योग्यता का प्रमाण है कि परिस्थितियाँ कैसी हो, उसको बहुत सारे प्रलोभन दिए, बहुत सारी उसको उसको बातें बोली गई, शॉर्टकट वो नहीं अपनाया। उसने जो उसके लिए रखा था, जो उसके लिए यातना रखी थी, उसको उसने पूरा किया और विश्वास योग्य रखा। हमारी परिस्थिति कैसी है? क्या हम विश्वास योग्य हैं? हम छोटी छोटी बातों में शॉर्टकट्स अपनाते हैं, हम विश्वास योग्य नहीं रह पाते। हम परमेश्वर के प्रति जिस कार्य के लिए हमें सौंपा गया, जिस कार्य को हमें दिया गया है, हम विश्वास योग्य नहीं रह सकते, उसमें भी हम शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करते हैं। अपने आप को देखने की आवश्यकता है, क्या हमारा करेक्टर, क्या हमारा जीवन परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य है? क्या हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं? यदि नहीं है, तो हमें आज सुधारने की आवश्यकता है। पाम संडे तो आएगा और चले जाएगा, लेकिन उसका हमारे जीवन में महत्व क्या होगा? वो अगर हमारे जीवन में बदलाव नहीं आया, तो पाम संडे तो हर साल आएगा, हर साल हम पाम संडे मनाएंगे, लेकिन हमारा जीवन वैसे ही का वैसे रहेगा। इसलिए इस पाम संडे हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है। और तीसरा जो करेक्टर है यहाँ पे, दीनता का करेक्टर है। एक हम्बलनेस परमेश्वर के यीशु मसीह के जीवन में दिखती है। कितने लोग उसके विरोध में थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, कोड़े मार रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन किसी को उसने कुछ नहीं कहा, किसी के विरोध में कुछ नहीं कहा, बल्कि बोलता है, पिता इन्हें क्षमा कर। कोई उसको थप्पड़ मार रहा है, कोई उसको निंदा कर रहा है, कोई कांटों का ताज पहना रहा है, कोई कोड़े मार रहा है, कोई कील ठोक रहा है,
कोई उसकी मजाक बना रहा है, लेकिन बोलता है परमेश्वर पिता इन्हें क्षमा कर। एक दीनता का स्वभाव है। हमें भी इस स्वभाव को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक ये दीनता का स्वभाव हमारे अंदर नहीं आएगा, हम घमंड से चूर रहेंगे। हमारे अंदर के घमंड को दीनता ही कम कर सकता है, दीनता ही उसको खत्म कर सकता है। जब तक हम अपने आप को हम्बल नहीं करेंगे, वो घमंड हमारा बना रहेगा और घमंड हमें परमेश्वर से दूर करता रहेगा। इसलिए इस पाम संडे हम अपने आप को देखें, जांचें, परखें कि हमारा स्वभाव कैसा है। हमारा स्वभाव कैसा है? हम परमेश्वर के प्रसन्न करने वाला स्वभाव है कि हम अपने आप को प्रसन्न कर रहे हैं? क्या हम विश्वासी हैं? क्या हम परमेश्वर की बातों पर विश्वास करने वाले हैं? क्या हम आज्ञाकारी हैं? क्या हम दीन स्वभाव के हैं, नम्र स्वभाव के हैं? क्या हम दूसरों की सुधि लेने वाले हैं? क्या हम स्वार्थी तो नहीं हैं? और क्या हम परमेश्वर के आज्ञा मानने वाले लोग हैं, विश्वास योग्य हैं? दीनता हमारे अंदर है। इन बातों को हमें जांचने की आवश्यकता है, इन बातों को हमें अपने जीवन में परखने की आवश्यकता है। पाम संडे चर्च में जाके खजूर की डाली लेके तो प्रोसेशन निकाल दिया, जय जयकार के नारे लगा दिए, चर्च में आ गए और संगीति कर लिए, वर्शिप कर लिए, खत्म। पाम संडे। पाम संडे का मतलब हमारे जीवन में अगर कोई परिवर्तन नहीं है, हमारे जीवन में इन कैरेक्टर के द्वारा, इन स्वभाव को देख के अगर जीवन में परिवर्तन नहीं है, तो पाम संडे आएगा और चले जाएगा। हमारा जीवन वैसी का वैसी बना रहेगा। इसलिए हमें आज अपने आप को देखने की आवश्यकता है। इस पाम संडे में अपने आप को जांचने परखने की आवश्यकता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी स्थिति क्या है, और अगर हम गलत डायरेक्शन में हैं तो उसे सुधारने की आवश्यकता है, ताकि इस पाम संडे हमारे जीवन में परिवर्तन आए, और ऐसा परिवर्तन आए कि परमेश्वर को हम अपने जीवन से प्रसन्न करते रहें, अपने जीवन से महिमा देते रहें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बताए कि आशीष दे।